हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमसीक्यू बूस्टर। दोस्तों, आज हम हमारी सीरीज बेस्ट 500 एमसीक्यू का पार्ट 3 स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, इन इंडिया द स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल स्टोरेज आर करंटली लोकेटेड इन। भारत में वर्तमान में रणनीतिक कच्चे तेल के भंडार स्थित हैं। फर्स्ट मैंगलोर, सेकंड चेन्नई, थर्ड पडूर, फोर्थ चंदीखोले। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1 and 3, ऑप्शन बी सेकेंड एंड थर्ड, ऑप्शन सी 1 2 3, ऑप्शन डी 1 3 and 4। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1 and 3, मैंगलोर एंड पडूर। इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों, करंटली स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल जो लोकेटेड है वो मैंगलोर, पडूर प्लस विशाखापट्टनम में। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अभी 3 लोकेशन पे है, विशाखापट्टनम, मैंगलोर एंड पडूर पे, जहाँ पे हमारा क्रूड ऑयल स्टोरेज लोकेटेड है। प्लस अभी गवर्नमेंट ने ऐलान किया है बजट में कि चंदीखोले इन जाजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा और बीकानेर इन राजस्थान, यहाँ पे 2 स्ट्रेटेजिक लोकेशन ये प्रोवाइड करेंगे स्टोरेज के लिए। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एलूम वैली विच वॉज रिसेंटली इन न्यूज़। फर्स्ट, Alum Valley is located near Arunachal Pradesh. Second, it has been a site of divinity and pilgrimage for both the Hindu and the Buddhist community. अलूम घाटी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जो हाल ही में समाचार में था। फर्स्ट, अलूम घाटी अरुणाचल प्रदेश के पास स्थित है। सेकेंड, यह हिंदू और बौद्ध दोनों समुदाय के लिए एक देवत्य और तीर्थ स्थल का स्थान रहा है। ऑप्शन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी सेकेंड ओनली, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन। इसका करेक्ट आंसर है सेकेंड ओनली। इट हैज़ बीन अ साइट ऑफ डिविनिटी एंड पिलग्रिमेज फॉर द बोथ द हिंदू एंड द बुद्धिस्ट कम्युनिटी। दोस्तों, अलूम वैली जो है वो लोकेटेड है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में। ये है जो पाकिस्तान गवर्नमेंट है प्लानिंग कर रही है कंस्ट्रक्शन करने के लिए, जो अभी कंस्ट्रक्ट करने के लिए है हेरिटेज पार्क एलूम वैली में। एलूम वैली लोकेटेड है स्वात और पुणे डिस्ट्रिक्ट इन द प्रोविंस ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। चलिए थर्ड क्वेश्चन है हमारा, अ न्यू स्पीसीज ऑफ क्राइंग स्नेक हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्राइंग स्नेक हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन लेपारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, अभी ये न्यूज़ में भी था काफ़ी। द डिस्कवरी ऑफ नॉन वेनस क्राइंग किलबैक whose zoological name is Habeas lacrima has been published in Zootoxa in New Zealand based scientific mega journal for animal taxonomy। अरुणाचल प्रदेश के लेपाराडा जिले में क्राइंग सांप की एक नई प्रजाति खोजी गई है। हमारा क्वेश्चन फोर्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग स्वच्छ शक्ति प्रोग्राम। स्वच्छ शक्ति कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, प्रोवाइड सेपरेट टॉयलेट फॉर गर्ल्स इन ऑल गवर्नमेंट स्कूल्स। ऑप्शन बी, अवॉर्डिंग NGOs which are promoting clean sanitation practices in rural area. C, providing monetary assistance to women household for constructing toilets. D, bring to focus the leadership role played by rural women in स्वच्छ भारत मिशन। कभी सरकारी स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय प्रदान करें। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता प्रथाओं को बढ़ावा देने वाले गैर सरकारी संगठनों को पुरस्कृत करना। ग, शौचालय निर्माण के लिए महिला घरों में मौद्रिक सहायता प्रदान करना। तो स्वच्छ भारत मिशन में ग्रामीण महिलाओं द्वारा निभाई गई नेतृत्व भूमिका पर ध्यान करना। इसका करेक्ट आंसर है डी, ब्रिंग टू फोकस द लीडरशिप रोल प्लेड बाय रूरल वुमेन इन स्वच्छ भारत मिशन, ऑप्शन ग। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। स्वच्छ शक्ति जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट हुआ था 2017 में अंडर स्वच्छ भारत मिशन। इसके साथ ये लॉन्च हुआ था, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो भी लीडरशिप रोल है प्लेड बाय रूरल वुमेन इन स्वच्छ भारत मिशन, यानी भारत मिशन में जो ग्राउंड लेवल पे जो भी रूरल वुमेन्स है उनकी तरफ से जो भी कम्युनिटी को जागरूकता फैलाई जा रही है या टॉयलेट्स की मांगे की जा रही है उसको बढ़ावा देना, और ऑनगोइंग एक्टिविटीज़ को जो भी स्वच्छ भारत मिशन में उसको वहाँ पे ले जाके इनको अवार्ड्स वगैरह
गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते और इनको नेशनल लेवल पे इनका इवेंट करवाया जाता है। चलिए हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज अ रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर इट एज अ काउंटर टेररिज्म विंग। आतंकवाद विरोधी विंग के रूप में निम्नलिखित में से किस संगठन के पास क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना है? ऑप्शन है ए नॉर्थ अटलांटिका ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो, क्वाड्रिलेटरल ग्रुप, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका करेक्ट आंसर है सी संघाई कोऑपरेशन। दोस्तों बताइए, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए क्वाड्रिलेटरल ग्रुप में कौन से देश है। ठीक है, तो संघाई ग्रुप की दो रीजनल बॉडी है, एक एस सी ओ सेक्रेटरीट एंड एस सी ओ रेड्स, रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर। जो रेड्स है वो परमानेंट बॉडी ऑफ SSCO, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है अगेंस्ट टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म के खिलाफ आवाज़ उठाना प्लस इसको दबाना। क्वेश्चन 6, द नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम अंडर द। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम एक केंद्र प्रायोजित योजना है अंडर किस स्कीम? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, बी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर एंड पॉवर्टी एलिवेशन, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर में आता है NSAP, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है। ये इफेक्ट में आई थी 15 अगस्त 1995 के, जिसका एम है जो भी एल्डरली है, विडोज़ है प्लस पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनके लिए पेंशन प्रोवाइड करवाना। अभी करंटली इसके अंदर 5 स्कीम्स चल रही है, जिसमें इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम है, जिसमें इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम है, जिसमें इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम है, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम है और अन्नपूर्णा। ये 5 स्कीम इसके अंडर चल रही है। क्वेश्चन 7 है, द विजन जीरो कॉन्फ्रेंस इज रिलेटेड टू एलिमिनेटिंग ऑक्यूपेशनल ब्लाइंडनेस बाय 2022, treating children who are born blind, improve the occupational safety and health situation, नीति आयोग initiative towards achieving zero pollution metropolitan cities। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों इम्प्रूव द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ इंश्योरेंस। विजन जीरो का जो रिलेटेड टू इम्प्रूव द ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ इंश्योरेंस, तो जिसका जो कंसेप्ट है विजन जीरो है अभी इंटरनेशनल उसमें गैनिंग कर रहा है, जिसका मेन कंसेप्ट मेन एम है 4 फंडामेंटल प्रिंसिपल बात करता है। लाइफ इज नॉट नेगोशिएबल, ह्यूमन्स फैलिएबल, टॉलरेबल लिमिट्स आर डिफाइंड बाय ह्यूमन फिजिकल रेजिस्टेंस, पीपल आर एंटाइटल्ड टू सेफ ट्रांसपोर्ट एंड सेफ वर्क प्लेस। ये 4 प्रिंसिपल पे बात करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 है, अस्ताना डिक्लेरेशन recently seen in news related to intellectual property rights, rights of indigenous people, combat trafficking person, primary health care। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी प्राइमरी हेल्थ केयर। बौद्धिक संपत्ति अधिकार, स्वदेशी लोगों के लिए अधिकार, व्यक्ति में तस्करी का मुकाबला, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल। इसका करेक्ट ऑप्शन है प्राथमिक। ठीक है, प्राइमरी। अभी जो रिसेंटली अस्ताना में कजाकिस्तान की राजधानी है वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 2018 में, उसमें ये डिक्लेरेशन हुई थी कि जो फोकस रहेगा प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम पे रहेगा, उसको किस तरह से हम रिफोकस करके उसको किस तरह से हम इंश्योर कर सकते हैं एवरीवेयर टू एंजॉय द हाईएस्ट पॉसिबल अटेनेबल स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ का एक स्टैंडर्ड रखना इम्पॉर्टेंट है, और इस तरह इसके लिए ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। Question 9, the organization which approved India proposal to observe an International Year of Mills in 2023, वह संगठन जिसने 2023 में भारत के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष को बाजरा देखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। ऑप्शन से ए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO काउंसिल, इंटेलेक्चुअल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ये किसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO काउंसिल। फूड एंड FAO के 160 सेशन में ये अप्रूव हुआ था कि जो इंडिया का प्रपोज है कि हम 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिल्स घोषित करें।
मिल्ट्स क्या होता है दोस्तों? बाजरा, मतलब ईयर ऑफ बाजरा। ठीक है, चलिए 10th क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर वायरस क्लासिफिकेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस सेशन का। वायरस वर्गीकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? ऑप्शन ए ज्योमेट्री ऑफ द वायरस, हाउ मेनी प्रोटीन द वायरस हैज, ऑप्शन सी डिजीज अ वायरस कॉजेज, ऑप्शन डी केमिस्ट्री ऑफ डीएनए एंड आरएनए। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, केमिस्ट्री ऑफ डीएनए एंड आरएनए। ये सिस्टम जो डेवलप हुआ था, डेविड बाल्टीमोरे ने डेवलप करा था। इसमें इन्होंने क्लासीफाई करा था डीएनए और आरएनए के थ्रू वायरस के जीनोम को, जो प्रोटीन डिजीज एंड जेनेटिक इंपॉर्टेंट फैक्टर सब डिवीजन इन द क्लासिफिकेशन स्कीम। उन्होंने क्लासीफाई करा था डीएनए एंड आरएनए के थ्रू, जिसमें मैसेंजर आरएनए इज सेंटर होता है, पाथवे एमआरएनए फ्रॉम डीएनए होते हुए जीनोम डिनोट द डिफरेंस क्लासेस। Seventh class was added accommodate the gapped DNA genome of Hepaviridae hepatitis B virus। तो दोस्तों इसी के साथ ये लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच।